अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा देखिए, आज हम लोग सवाल करेंगे गुणांक। वैसे तो आप लोग तीसरे में, चौथे में, पांचवें में गुणा के सवाल किए होंगे, लेकिन आज हम लोग गुणा के सवाल कर रहे हैं और सीखेंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को नहीं आते तो उसको वो आ जाए। तो गुणा होता क्या है पहले तो ये समझ लें। गुणा यानी कि ये समझ लो गुना। जैसे कि हमने कहा कि आपके पास में 2 बीघा जमीन है। कितनी है? 2 बीघा। यहां लिख लेते हैं 2 बीघा जमीन है। किसके पास में? साक्षी के पास। क्या नाम है इसका? शिखा के पास। खड़ी हो जाओ शिखा, तुम पे 2 बीघा जमीन है और जमीन हो गई तुम्हारी 3 गुना। कितनी हो गई? 3 गुना। तो बताओ तुम पे कितनी जमीन हो गई? तुम पे 2 बीघा जमीन थी और जमीन हो गई तुम्हारी 3 गुना। तो बताओ कितनी जमीन हो गई अब? 5 बीघा। अगर 2 बीघा जमीन है और तुम पे 3 गुनी हो गई जमीन, तो 5 बीघा हुई। सही है, ठीक है। बताओ भाई अतुल, 5 बीघा हुई? नहीं समझ में आया भाई। ये 2 बीघा जमीन थी और 2 बीघा और आई और 2 बीघा और आई, यही तो हुई 3 बीघा। वो 3 गुना। 2 बीघा थी, 2 बीघा और आई, 2 बीघा और आई, अब हो गई ना 3 गुना। तो बताओ कितने बीघा हो गई? यही तो मतलब हुआ। चलो, अगर मान लो किसी के पास में 4 टॉफी थी। कितनी टॉफी थी? 4 टॉफी। बैठिए बेटा आप। और उस पे दुगनी हो गई टॉफी। कितनी हो गई? 2 गुनी। 2 गुनी। बताओ उस पे टॉफी कितनी हो गई? बोलो बोलो। अच्छा 4 थी, 2 गुनी हो गई तो कितनी हो गई? 8 टॉफी। 2 गुनी हुई तो कितनी हो गई? 8। और ये कितने हो गए थे आपके? 6। यानी कि 2 का 3 गुना, यानी कि 2 की 3 से गुणा बराबर कितना हो गया? 6। या 4 की 2 से गुणा कितना हो गया? 8। अभी यहां जब हमने किया तो हमने क्या किया? 2 का 3 गुना करना। 2 धन 2 धन 2 बराबर कितना हो गया? 6। यही तो है 2 का 3 गुना। 2 का 3 गुना यही तो है। 2 को हम 3 बार जोड़ दें। हमने आसानी से कर दिया। 2 को 3 बार जोड़ा, 6 हो गया। अब हम लिखते हैं अगर 12, किसी के पास में 12 जो है वो 1 दर्जन यानी 12 सेब हैं और एक जादूगर आया। कौन आया? जादूगर। और जादू से उसने फूंक मारी, मंत्र मारा और ये हो गए 5 गुना। कितने हो गए? 5 गुना। तो क्या इसको 5 बार लिख करके जोड़ेंगे तो बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करें? इसकी 5 से गुना। गुना कहो या गुणा कहो, बात एक ही है। 5 से गुणा। इसको 12 को 5 बार जोड़ें या 12 की 5 से गुणा कर दें। 12 पंजे 60। ये आपकी गुणा होगी। कुछ समझ में आ रहा है? 12 वो गुणा क्या होती है? यानी किसी संख्या को जितनी बार जोड़ना है, जितनी बार उतने से अगर हम गुणा कर दें तो वही उत्तर आता है। समझ में आ रही बात इतनी? कोई परेशानी? तो गुणा समझ में आई? छठे वाले खास तौर से, 7वें और 8वें वालों को मैंने पहले बता रखा है। छठे वालों को खास तौर से, क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो, मैंने कहा बीच में। तो ये समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि गुणा का चिन्ह। ये जो 2 तिरछी लाइनें खींचते हैं, एक बराबर के ऐसे काटते हैं, कट्टुम जैसा निशान। कौन सा निशान कहते हैं इसे आप? कट्टुम का। यही गुणा का निशान है। यही गुणा का निशान है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, गुणन करना। ठीक है। किसी 2 संख्याओं के बीच में
अगर ये निशान लगा है इसका मतलब उनकी गुणा करनी है। ठीक, 4 संक्रियाएं प्रमुख होती हैं गुणा इसमें गणित में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इनमें सबसे सरल, फिर सुन लीजिए, सबसे सरल मेरे हिसाब से कोई संक्रिया है तो वो गुणन की प्रक्रिया है, गुणन की संक्रिया है, सबसे आसान होती है। इसमें सिर्फ आपके लिए पहाड़े याद होने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा ये 10 तक तो अधिकांश बच्चों को याद है, और जिन्हें याद नहीं है उनसे मैंने कह दिया 10 तक याद कर लो, बाकी सबको 20 तक पहाड़े याद करनी है। करवाते भी हैं हम आपके लिए, छुट्टी के टाइम पे होते हैं ना पहाड़े आपके, ठीक है, सब लोग 20 तक कर लीजिए। अब हम लोग गुणा करके देखते हैं। देखिए हमने लिखा, कितना लिखा है, 8 की गुणा करनी है 3 से, 8 की गुणा करनी है 3 से। तो हम करेंगे क्या, 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा, और कितनी बार, 8 बार। तो पढ़िए, 3 एकम 3 दूनी 3 तियां 3 चौक 3 पंजे 3 छक 3 सत्ते 3 अट्ठे, कितना आया, 24 उत्तर हो गया। यानी 8 को आप 3 बार जोड़ेंगे तो भी 24 ही आएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आ रही है बात समझ में? अतुल आया, तुम्हारी समझ में आया, साक्षी आया आप समझ में? चलिए दूसरा सवाल करते हैं। विशाल, इसमें क्या करना है बताओ, गुणा करनी है, किस किस की, 7 की और 5 की। अरजीत, कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 को, जब पढ़ियो, पांच अट्ठे 40, 8 बार पढ़ना था क्या, खड़े होकर बताते बेटा, आप तो दिख भी नहीं रहे छोटे से तो। हाँ, 5 सत्ते 35, 7 बार पढ़ना था बेटा, 8 बार थोड़ी पढ़ना था। तो 5 सत्ते, ये आपका गुणा का सवाल हो गया। अब बताओ कितने बच्चों की ये सवाल समझ में नहीं आया? अरे वाह, इतने सारे बच्चों की समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ में आ गया? क्या नाम है बताओ? देशपाल। आ गया ना? दीपक तुम्हारी भी आ गया? तो सब बच्चों की समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, चलो तीसरा, एक और सवाल करते हैं। देशपाल, खड़े हो, कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें? 4 का। पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। पढ़ो, बोलो, कोई और नहीं बोलेगा? जोर से बोलो, यहां तक आवाज आए। हाँ, 4 एकम 4 छंग, कोई बात नहीं, आराम से फिर से बोलो। हाँ, नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो। 4 छंग, देखो आगे हंस क्यों रहते हैं बेटा आप लोग? जिसको ये लग रहा है कि उसे ज्यादा आता है तो फिर वो डांट खाएगा मुझसे। वो कोशिश कर रहा है, आप बीच में हंस दे रहे हो, वो बेचारा रुक जा रहा था, उसे याद था पहाड़ा, लेकिन आप लोग उसे हंस करके रोक दे रहे थे। अगर किसी को ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, बहुत ज़्यादा समझदार हो गया, तो शांत बैठो, पीछे बैठ आया करो जो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। 4 छंग, शाबाश, बिल्कुल सही, 4 छंग 24 आ गया। ये आपको गुणा का सवाल करना आ गया। लिख लेते आप अपने आप भी, ये हो जाता ना। तो यहाँ पर ये 4 छंग 24 हम लोगों ने सवाल कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं हम चौथा। अब कितने की गुणा करनी है? कितना लिखा है ये? 53 की गुणा कितने से करनी है? 3 से। 53 की गुणा करनी है 3 से। मुस्कान खड़ी हो,
कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें? 3 का। पहले कितनी बार पढ़ेंगे? इकाई की तरफ से करते हैं, कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। पढ़ो 3 का पहाड़ा 3 बार, जोर से बेटा, हम तक आवाज आए, वरना फिर आप मुंह में बुदबुदाते रहोगे, आवाज नहीं आएगा। 3 एकम 3, ऐसे बोलो। 3 तिया 9 आया, यहां लिख दिया। फिर अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। बोलो। नहीं, 3 का पढ़ेंगे बेटे, पहाड़ा 3 के पढ़े। तीन पंजे 15 आया ना, 3 पंजे 15, बस 3 पंजे 15 आपका यहां पर आ गया। शाबाश, ये उत्तर हो गया। आई बात समझ में इतनी? चलिए, ये 4 सवाल हमने किए और आगे का सवाल करते हैं। 5वां। देखो ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो सवाल एक बार में समझ में आ जाएंगे, अन्यथा फिर परेशानी होती है। यहां हम 3 का, 5 का, 4 का पहाड़ा इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये पहाड़े आप सबको याद हैं। इसी की जगह हम बड़ा पहाड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, बड़े सवाल हो जाएंगे, प्रक्रिया सेम रहेगी, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही कितना भी बड़ी गुणा होगी ऐसे ही होगी। ठीक है, आपको पहाड़े जहां तक याद हो वहां तक ही आप ऐसे गुणा कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आप। क्या नाम है? यशपाल, खड़े हो। कितने की कितने से गुणा करनी है? ऊपर कितना लिखा है ये? इकाइयां कितनी है यहां पर? दहाई कितनी है? 8 की दहाई, 8 की दहाई, 1 की दहाई 10, 2 की दहाई 20, 3 की दहाई 4 की दहाई 40, 5 की दहाई 6 की दहाई 7 की दहाई 8 की दहाई 80, 7 कितने लिखे हैं ये? 87 लिखे। गुणा कितने से करनी है? अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितने में पढ़ेंगे? 7 में। पढ़िए, कितनी बारी आएगा? जोर से बोलना। हाँ बोलो। 5 का पहाड़ा आता है? पहले ये बताओ। नहीं आता है तो बैठ जाओ बेटे, पहाड़ बेटा याद करो। जब तक पहाड़ याद नहीं होंगे तो गुणा नहीं आ सकती तब तक, है ना, वो तो समस्या हो जाएगी। मुनीश खड़े हो। 5 का पहाड़ा आता है? बोलो। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? बोलो। 5 दूनी 10, 5 5 सत्ते 5 सत्ते 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। तो 35 आया, ये 35। ठीक है, लेकिन एक नियम है। शाबाश, बैठ जाओ। एक नियम ध्यान रखना, जब तक जोड़ क्या हो गया, चाहे घटाने का हो गया, कोई सा भी सवाल हो गया, ये गुणा का हो गया, जब तक सवाल का अंत नहीं आता है तब तक हम एक बार में केवल एक अंक यानी इकाई का अंक लिखते हैं और बाकी आगे हासिल में चला जाता है। क्या लिखते हैं? हासिल में चला जाता है, केवल इकाई का अंक लिखते हैं। देशपाल समझ लो बात को। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 5, और जो ये 3 बचा है ये यहां पर हासिल में चला जाएगा, यहां नहीं लिखा जाएगा। आई बात समझ में? बस जिसने इतना सीख लिया वो बड़े से बड़ा सवाल कर लेगा। मुस्कान बेटा इधर ध्यान रखो, हमने 5 सत्ते 35 आया तो इकाई वाला 5 यहां लिख लिया और जो बाकी अंक हैं वो आगे वाले अंक पर हासिल में चले गए, और हासिल हमने ऊपर लिख के गोले में बना दिया क्योंकि ये अभी जुड़ना है। अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। अतुल पढ़ो, बताओ कितना आएगा? खड़े होकर के पढ़ते हैं। अरे 5 अट्ठे बोलना है, 5 नेम और 5 धाम में कहाँ चले गए? 5 अट्ठे बताओ ना। इसीलिए कहता हूं जब दूसरा पहाड़ा पड़ता है तो आप हंसते हो, ध्यान नहीं देते,
हंसने से थोड़ी काम बनेगा, खुद याद करो। दूसरे के पे हंस रहे हो, अब आपको खुद नहीं आ रहा है। पढ़ो आराम से, हाँ बोलो, जोर से बोलो। 5 अट्ठे 40। अब 40 आया, लेकिन यहाँ पे हासिल भी लिखा हुआ है, तो 40 के आगे 3 और गिन लीजिए, 41, 42, और आगे सवाल खत्म हो गया, इसलिए पूरा 43 यहां पर लिख जाएगा। हल हो गया। सिट डाउन। आ रही है बात समझ में? साक्षी आई समझ में? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? पूनम, निशा। पूनम कौन सी वाली है? नहीं आई है। निशा नाम है आपका, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना? चलो एक और देखते हैं हम लोग। अब 3 से गुणा करनी है 76 की। 3 से गुणा करनी है। आसी, क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू, खड़ी हो जाओ। कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे यहां पर हम? कितनी बार पढ़ो? 3 छक 18। तो 18 पूरे लिखे जाएंगे यहां पर, या 1 लिखा जाएगा, या 8 लिखा जाएगा, ये और बता दो। ये दो 18 ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहां लिखता हूं 18 ऐसे लिखते हैं। अब बताओ यहां कितना लिखा जाएगा? पूरा 18, 1 या 8? 8 लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा यहां पर? 8। अरे मैं पूछना भूल गया, आपने कहा था मैं बताऊं, मैंने तब तक बोल दिया। तो यहां कितना लिखा जाएगा? 8। और बाकी जो 1 है वो कहां जाएगा? हासिल में। तो कहां लिखेंगे हम? कहां लिखेंगे? अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार? पढ़ो। 3 सत्ते, तो यहां 21 लिख दें। 21 पूरे लिख दें यहां पर। इसका कुछ नहीं करेंगे। 21 में पहले हम इस 1 को जोड़ेंगे। 21 में पहले इस 1 को जोड़ेंगे तब लिखें। 21 में 1 जोड़ा कितने हो गए? 22 हमने यहां पर लिख दिया। ये हल हो गया। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। चलिए ये सुन लो, अभी सवाल मैं करवा रहा हूं, अभी एक एक करके बच्चे बुलाऊंगा, तब आप लोग से करवाऊंगा ये सवाल। समझ में आया? इसलिए ध्यान से देख लो। सिट डाउन। चलिए अब थोड़ी और बड़ा कर दिया सवाल। 904 की गुणा करनी है 4 से। 904 की गुणा करनी है 4 से। ठीक है। निशा, निशा नाम है ना आपका? खड़े हो। 4 का पहाड़ा आता है आपको? पढ़ो। 4 का पहाड़ा पहले कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़ो। 4 चौक 16। अब 16 ये लिखे हमने। अब ये बताओ यहां पर 16 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, या 1 लिखा जाएगा? कितना लिखा जाएगा? क्योंकि यहां पे इकाई का अंक कितना है? 6। और जो 1 है ये इसका क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कहां जाएगा हासिल? कहां लिखा जाएगा? जिससे पूछे अभी बाकी सब लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। कहां जाएगा? 0 के ऊपर। ये आ गया आपका 1। बेटा ध्यान से देखो, ये सवाल अक्सर गलत होता है बच्चों से। अब हम पढ़ेंगे 4 का पहाड़ा कितनी बार? 0 बार। तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? ध्यान रखिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी बच्चे बैठे हैं। किसी भी संख्या का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ा जाता है तो 0 ही आता है। 0 से गुणा करते हैं तो 0 आती है, ये बताया है। किसी भी संख्या का जब पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का, चाहे वो 4 हो, चाहे 14 हो, चाहे 1400 हो, सही है, 444 हो, कितना भी हो, जब 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? तो 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 0 आया, और 0 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 1।
अब 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़ो। चार नेम 36। तो 36 ऐसे लिखे जाते हैं। बताओ यहाँ पे 36 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा या 3 लिखा जाएगा? केवल 6 क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि सवाल आगे हल नहीं करना है, क्योंकि आगे सवाल हल नहीं करना, सवाल पूरा हो गया, इसलिए इस बार हम पूरा का पूरा 36 यहां पर लिख देंगे। आ रही बात समझ में? अर्जित आई बात समझ में? बेटा आपकी समझ में आई? क्या नाम है? महिमा नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका? क्या नाम है? अनामिका? तुम्हारा नाम है अनामिका? और जो पीछे बैठी है वो देववती। कितना हो गया यहाँ पर? 36। आई बात समझ में? सिट डाउन। एक सवाल और करते हैं, फिर आप लोग उतार लें, ठीक है? हाँ और क्या कर लें, फिर आप लोग से करवाऊंगा मैं एक एक करके, हैं? तो ही करवाएंगे आपसे, ठीक? और थोड़ा बड़ा कर दिया, 4603। इसकी गुणा करनी है कितने से? 7 से। अनामिका ही खड़ी हो जाओ, नाम आ गया तो अनामिका का ही। 7 का पहाड़ा आता है, तो 7 का पहाड़ा बताओ पहले कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ो 7 का पहाड़ा 3 बार। 7 तिया 21, ये हुए 21। बताओ 21 पूरा लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। इकाई वाला अंक जो है वो हम यहां पर लिखते हैं और 2 को वहीं छोड़ देंगे रफ में ही, 0 के ऊपर आएगा 2। अरे वाह, 2 यहां आ गया। चलिए अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार। 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 में फिर क्या करेंगे? 0 लिख देंगे यहाँ पर, पहले 2 उसमें जोड़ेंगे। 0 में कुछ भी जोड़ते तो उतना ही आ जाता है। 0 में 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 2। तो यहाँ आ गए। अब बताओ 2 यहाँ आ गए, हासिल कितना गया? कुछ नहीं, क्योंकि 2 तो अकेला था, इकाई का अंक था, हासिल कुछ नहीं। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? पढ़ो। 7 छंग 42। चलो ये लिख लो 42 यहाँ पर। अब बताओ भाई 42, तुम मत बताओ, महिमा खड़ी हो, बताओ जरा कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? 42 है। 42 पूरा लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा या 4 लिखा जाएगा? बताओ। पूरे 42 लिखे जाएंगे, शाबाश, पूरा 42 लिख दिया, सही है। क्यों देववती? ठीक है, पूरा 42 लिखा जाएगा? गलत है, बताओ क्या लिखा जाएगा? 2 लिखे जाएंगे और 4 हासिल लिखे जाएंगे। बात तो सही है, कहते ये लिखे तो दी जाएंगे। अब मैंने महिमा से क्यों पूछा? क्योंकि महिमा जो थी वो काम कर रही थी, साथ में लिख रही थी ना साथ में। देखो साथ में लिखोगे तो इतना ही समझ में आएगा जितना समझ में आया, इसलिए मैं कहता हूं साथ में मत लिखो, आराम से उतारना। मैं अभी कह दूंगा आपसे तो आराम से उतार लेना। देखो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर केवल जो इकाई का अंक है ये लिखा जाएगा और बाकी जो है वो काय में जाएगा? हासिल में, है ना। तो यहां कितने लिखे जाएंगे आप बताओ जरा महिमा, कितने लिखे जाएंगे यहां? 2। और 4 कहां गए? 4 के ऊपर सर पे जाके बैठ गए, इसके बैठ गए ना। चलो नाम का। अब आगे बताओ 7 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। बताओ अब 7 चौक 28। 28 का 28 लिखा जाएगा या 4 जोड़ेगा? पहले हम 4 जोड़ेंगे। 28 में 4 जोड़ो, कितने हुए? अरे भैया 35 वाला कौन है? राजकुमार। 28 में 4 जोड़े कितने? देखो 29, 30, 31, 32। कितने हो गए? 32। 28 में 4 जोड़ा तो ऐसे हंसी भी बीच बीच में आ जानी चाहिए। क्यों? मैंने हंसाने के लिए कहा था, उसे आता है जोड़ना।
उसने ज़बरदस्ती वैसे ही बोल दिया 35 था, आप लोग हंस लो थोड़ा सा, बहुत देर लगातार हो गई ना पढ़ाई, इसलिए हंसाने के लिए कहा था। ठीक, तो ये 8 सवाल मैंने आपको कराए, थोड़ा बहुत आपको गणित आ गई होगी, जोड़ गुणा के सवाल अभी आप लोग से करवाऊंगा, उतार लो।